दोस्तों, कई बार आपका एक पल का गुस्सा आपकी पूरी लाइफ को ले डूबता है और कई बार आपकी लाइफ का एक फैसला आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। ये कहानी भी ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसके गुस्से के कंट्रोल पे ना करने के कारण उसकी लाइफ एक गलत डायरेक्शन में चली गई। एक लड़का जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, वो अपने गुस्से को गलत डायरेक्शन में ले गया और उसी गलत डायरेक्शन की वजह से वो क्राइम की दुनिया में आ गया और एक समय पे इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया कि उसने लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को उसने धमकी दे दी और उससे सुपारी तक मांग ली। एक ऐसा गैंगस्टर जो कहते हैं कि जिसने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन बिना हथियार के दम पे उसने पूरे के पूरे जो बड़े बड़े माफिया थे उनको उसने चैलेंज कर दिया। इस गैंगस्टर की शुरुआत हुई हरियाणा के एक गाँव से। हरियाणा के छोटे से गांव में उड़ती धूल की गलियों में खेलता एक लड़का था और नाम था उसका कुशल चौधरी। पढ़ाई में एवरेज था, मगर उसका गुस्सा और उसके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था। कहते हैं कि बचपन में उसकी आंखों में एक ऐसी बागी चमक थी कि उसके मन में एक अलग सी एक दुनिया बनती थी। कौशल का जो बचपन था, ये जो गुड़गांव का एक मांगोलिया गांव था, वहाँ पे इसका बचपन बीता और वहीं से इसने पहली बार ज़मीन के झगड़े में ये इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद इसने पूरी इसकी ज़िंदगी इसी में इन्वॉल्व होगी। इस झगड़े में ना सिर्फ अपनी इसने ज़िंदगी ख़राब करी, बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इसने ख़राब निकल ली। स्कूल में एक छोटी सी लड़ाई हुई, वहीं से इसने हिंसा की जो दुनिया में कदम रख दिया था। कौशल के लिए अब इज्जत सबसे ऊपर थी, उसके लिए रेपुटेशन ऊपर हो गई थी। उसको लगता था कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ और मुझे कोई काउंटर कर रहा है तो फिर वो गलत है, मुझे उससे जीतना है। और यही जो रेपुटेशन वाली बात होगी, वही जो ईगो वाली बात होगी, आगे चलकर इसी बच्चे की बर्बादी का कारण बनती है। मैंने आपको पहले स्टोरी सुनाई थी जग्गी की, एक स्टोरी और थी जो मैंने आपको बताई थी, काला चिट्ठी की बताई थी। और एक और स्टोरी इसके अलावा थी, वो जितेंद्र गोगी जिसको की कोर्ट में मार दिया था। और एक और स्टोरी थी टिल्लू ताजपुरिया। ये सारी स्टोरीज आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये जो कौशल चौधरी है ये भी इससे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि सारे जो लोग हैं ये मिलके काम करते थे और ये भी उसी गैंग का ही मेंबर था। ये इनका एक तरह से हेड मान लो आप, कौशल चौधरी जो था। अब कहानी की शुरुआत होती है गुड़गांव की एक यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं, वहाँ से होती है। वहीं पे कौशल चौधरी जब एडमिशन लेता है तो कौशल ने पहली बार जो है गैंग्स की दुनिया में एंट्री करी है। जो वहाँ पे गैंग बने थे, वहाँ पे कॉलेज में भी गैंग्स बन जाते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो उनके बीच में एक राइवलरी चलती है कि मेरा मेरा जो पार्ट है, मेरा जो काउंटर है वो जीतेगा। इसी को लेकर इनके पीछे राइवलरी क्रिएट हो जाती है और इसी बीच में कौशल भी एक गैंग को ज्वाइन कर लेता है। वहाँ से उसने अपने दोस्त बनाने शुरू कर दिए जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। सूरज गुर्जर, नवीन बालियाल और बल्लू डोन जैसे जो ऐसे नाम थे जो उसके दिमाग में वहाँ से घूमने लगे और उनकी संगति में आके ये लड़का बिगड़ गया। शुरुआती जो दिन थे छोटे मोटे झगड़े करता था, फिर इसी ने ज़मीन के कब्जे करने और छुड़वाने शुरू कर दिए। फिर ये जो पैसों का लेन देन था और उसमें ये इन्वॉल्व हो गया कि बड़ी डीलिंग्स में ये घुस गया। एक दिन एक स्थानीय झगड़ा होता है, उसी में एक लड़के की हत्या हो जाती है, जवान युवक था। और पुलिस की नज़र जो है पहली बार कौशल चौधरी पे पड़ती है। इसके बाद कौशल फरार हो जाता है और वहीं से शुरू होता है कौशल गैंग की शुरुआत होती है, यहीं से नींव पड़ती है। गुड़गांव में 2010 से लेकर 20 के बीच में एक ऐसा दशक था जब खून से सारा इतिहास लिखा गया था। कौशल चौधरी एक ऐसा नाम बन चुका था जो गुड़गांव का डॉन था और उस डॉन के नाम से बड़े बड़े जो बदमाश थे वो कांपते थे। उसके दुश्मनों में एक बड़ा जो दुश्मन था उसका संदीप गोदारा गैंग था, एक बबलू गैंग था और तीसरा जो स्थानीय जो बदमाश थे वहाँ पे वो इसके राइवल्स थे। और इनके बीच में गैंग वार शुरू हो गया। हर गैंग वार में गोले की गूंज जो लोगों के चेहरों का एक अजीब सा डर बन जाता था। अखबारों में सुर्खियाँ बनती थी, एक और मर्डर हो गया और कौशल चौधरी का नाम फिर से उसी पे निकल के आता था। हर बार पुलिस की शक की सुई कौशल चौधरी पे जाके रुकती थी। अब जो कौशल का नेटवर्क था वो बढ़ने लगा धीरे धीरे
और हरियाणा से लेकर राजस्थान, दिल्ली, यूपी, यहाँ तक इसने अपने खौफ का एक नेटवर्क बना लिया। और इतना स्ट्रॉन्ग इसने नेटवर्क बना लिया कि अब ये हर जगह से अपनी प्रोटेक्शन मनी की रेट मांगने लगा वहाँ से। ऐसे कहा जाता है कि उसका गिरोह जो है रियल एस्टेट और जो सप्लाई के जो ठेके होते थे उसमें अब कौशल चौधरी का गैंग घुस चुका था। आपको पता है इन सब में बहुत पैसा होता है, वसूली, धमकी, शूट आउट, ये सब उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको हर एक गैंगस्टर की एक लव स्टोरी भी होती है, वैसे कौशल चौधरी की लाइफ में भी एक ऐसी लड़की आती है जो कौशल की ज़िंदगी में एंट्री करती है और एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड बनती है। कहते हैं कि कॉलेज के दिन में वो एक लड़की को प्यार कर बैठा था, पर किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। उसकी जो दुनिया थी गोलियों और पुलिस की गाड़ियों से भरी हुई थी। कभी फ़ोन कॉल्स के जरिए मुलाकातें, तो कभी अंधेरे में चोरी छुपे उससे मिलता था। पर धीरे धीरे वो रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस रास्ते में कौशल चल रहा था वहाँ पे प्यार की कोई जगह नहीं थी। कौशल को जब उस लड़की ने कहा कि तू क्राइम का रास्ता छोड़ दे अगर मुझसे शादी करनी है, तो कौशल ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि रिजेक्ट क्या कर दिया, उसके पास दो रास्ते थे। या तो शराफती ज़िंदगी में आके एक शराफती ज़िंदगी बिताए और आराम से शांति ज़िंदगी भी बिताए और शादी करके उससे सेटल हो जाए। लेकिन कौशल ने दूसरा रास्ता चुना, अपराध का, और यहीं से उसकी बर्बादी की पूरी कहानी लिखी जा चुकी थी। हरियाणा पुलिस ने कौशल को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी और उसके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए थे। इसमें हत्या, फिरौती, धमकी, वसूली, सब तरह के इसमें मैटर थे। कई बार दुबई और नेपाल में वो जाके छिपा पुलिस से बचते हुए, पर आखिरकार जो है पुलिस ने इसकी जब बुरी तरह रेकी कर दी और जब इसको पीछे बुरी तरह पड़ गई, तो 2020 में पुलिस ने इसका जो ठिकाना था वो ढूंढ निकाला। अब जो है गुड़गांव की जो डॉन था पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन वो अरेस्ट हुआ तो गुड़गांव ने राहत की सांस ली थी, पुलिस ने भी और वहाँ के लोकल जो बिजनेसमैन भी थे, क्योंकि अब उनको वो खुल के बिजनेस कर सकते थे। क्योंकि जो नाम लोगों की नींद उड़ा देता था वो आज सलाखों के पीछे जा चुका था। कौशल पर अगर जो केस लगे थे, धीरे धीरे अब इनकी सुनवाई शुरू हुई, क्योंकि अभी तक कौशल फरार चलता था, कभी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। तो वो केसों का उसका कुछ हुआ ही नहीं, वो रुके पड़े थे। उसके बाद कौशल के केस स्टार्ट हो जाते हैं, उसके नाम से जो जुड़े हुए जितने भी कई सारे अपराध थे वो सामने धीरे धीरे आने लगे। वो बड़ा सस्पिशियस बंदा था और बड़ा ही अलग तरह से रहता था। वो कोर्ट में जाके बिल्कुल चुप हो जाता था और सिर्फ उतना बोलता था कि जिसने मुझे धोखा दिया वही मेरा दुश्मन बन गया है और मैंने बिल्कुल सही जो है वो सब चीज़ें करी हैं। उसको ऐसे लगता था कि जैसे उसके वकील ने सब कुछ रटा दिया है कि अगर तूने ज़्यादा कुछ बताया तो तेरे को सज़ा हो जाएगी। कौशल बिल्कुल वहाँ के इतना साइलेंट कोर्ट में खड़ा होता था, कोई उसकी समझ नहीं पाता था कि अगर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसे कहा जाता है कि जेल में भी कौशल ने अपना नेटवर्क जिंदा रखा था और अंदर से ही लोगों को अब निर्देश देना जारी रखा, मगर धीरे धीरे उसकी ताकत अब कम होने लगी। अब जो कभी नाम एक जो अखबार में छपता था, अब वो सिर्फ केस की फाइल्स में रह गया था। उसके साथी या तो ज़्यादातर मारे गए थे या पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। कौशल का परिवार जो था, माँ बाप और भाई, अब गांव में जो है शांति की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब वो उनको किसी कौशल चौधरी नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। उनका कहना ये है, दुनिया से कटकर बिल्कुल शांति की दुनिया में वो जा चुके हैं कि ताकि कौशल का जो साया है उसकी उनकी लाइफ पे ना पड़े, उसकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। कौशल ने जेल में बैठकर कहा था कि ज़िंदगी में डर बनाना आसान है, मगर इंसानों को जोड़ना, इंसानों के बीच में सरवाइव करना वो मुश्किल है। मतलब कि अब वो समाज से इतना बुरी तरह कट चुका है कि अब उसे लगता है कि अपराध की दुनिया बहुत आसान है। उसे अब रियलिस्टिक वैल्यू समझ में आने लगी कि जो सामाजिक जो ताना बाना है उससे नहीं जुड़े तो आप ख़त्म है। कौशल चौधरी ने अपराध की दुनिया को चुना और वो पूरी बर्बादी की राह पर चल गया। अब जो कौशल चौधरी की कहानी हमें क्या सीख देती है, जिस तरह से कौशल चौधरी अब ग्रूम हुआ छोटे से गांव से बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद ये लड़ाई की झगड़ों की दुनिया में आया, इसने फिर ठेके उठाने शुरू कर दिए, फिर कब्जे प्रॉपर्टीज के छुड़वाने शुरू कर दिए, फिर मर्डर भी ये करने लगा और बाद में ये पुलिस के हाथे चढ़ गया और अभी जेल में है। हालांकि इसका एनकाउंटर नहीं हुआ, ये खुद किस्मत रह गया ये इसका, या फिर गैंगवार में नहीं मारा गया। कैसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौशल चौधरी खुद ही बाहर नहीं आ जाता, उसको पता है कि वो बाहर आएगा तो उसके इतने राइवल्स क्रिएट हो गए हैं कि वो उसे जान से मरवा देंगे। तो अब कौशल चौधरी फिलहाल जेल में बंद है और कौशल चौधरी की अब कहानी जो हमें क्या सिखाती है कि अपराध से जो मिला हुआ सम्मान होता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता।
एक समय था जब कौशल के नाम से लोग कांपते थे, आज वही लोग जो उसके नाम सुन के भी उसको अनसुना कर देते हैं। अब कौशल चौधरी का जो नाम है जेल की दीवारों में गूंजता रहता है, बस उसके बाहर जेल की दीवारों से बाहर ही निकल पाता। युवाओं के लिए सबक है बहुत बड़ा ऐसी कहानी ये वाली जो है, जो पैसा और ताकत के पीछे हमें कभी भी नहीं भागना चाहिए। हर जो शॉर्टकट है एक गहरी खाई की तरफ हमें ले जाता है। कौशल चौधरी का डर बनना एक शुरुआती उसका एक शौक बना कि मैंने डर क्रिएट कर दिया लोगों के बीच में, अब मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका हूँ। लेकिन कौशल चौधरी ये समझ नहीं पाया कि ये जो डर है और जो खौफ है कुछ दिन के लिए रहता है। उसको नहीं पता था कि मैं कभी ना कभी कानून के हत्थे चढ़ जाऊंगा, और इसी वजह से कौशल चौधरी को शायद और कॉन्फिडेंस हो गया। वो बार बार ठिकाने बदल रहा था, उसको लगता मैं इंडिया से अगर भाग जाऊंगा कभी नेपाल तो कभी भूटान तो कभी दुबई, तो मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा, और जिस दिन वो आया उससे वो बाहर ही निकल पा रहा। तो दोस्तों कौशल चौधरी की कहानी है कि पैसे और ताकत के पीछे हमें कभी नहीं भागना चाहिए। हर जो शॉर्टकट है एक गहरी खाई की तरफ ले जाता है। कौशल चौधरी जो डर बनाता था आज वही उसी डर के माहौल में आज कैद है, आज जेल की सलाखों के पीछे है वो, और खुली हवा में शायद वो कभी भी ना आ पाए। गोली की आवाज़ कुछ देर के लिए हमारे अंदर डर जरूर पैदा कर देती है, पर जो सन्नाटा होता है उसके बाद वो हमेशा के लिए एक ऐसी मौत ला देता है उस आदमी के लिए। जो आदमी ये सब साया जब सब अपना खौफ क्रिएट करता है, सब चीज़ क्रिएट करता है, लेकिन वो सब खुद की कब्र खोद रहा होता है। उसको नहीं पता कि वो सब करके खुद को ख़त्म कर रहा है। दोस्तों एक कौशल चौधरी की जो कहानी है एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने डर से तो शुरुआत करी, लेकिन उसका हश्र अपने ही डर में छुप के हुआ। आज कौशल चौधरी एक बिल्कुल सोलेटाइल लाइफ जेल में बिता रहा है। उसके साथी भी आज उसको मिलने के लिए नहीं आना चाह रहे, या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, इवन उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसको नहीं पहचानना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। अब वो बच रहे हैं कि कहीं उसे घर वालों को भी खतरा है कि अभी तक तो जब कौशल चौधरी बाहर था कम से कम ये तो था कि इसके नाम से हमें कोई परेशान करने वाला नहीं था, क्योंकि ये एक बड़ा नाम था। सबको पता था कि अगर इसकी फैमिली को किसी को हाथ लगाया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन अब तो ये अंदर जाने के बाद कौशल चौधरी के तो इसके फैमिली मेम्बर्स को भी दिक्कत आ गई है, इसलिए वो बिल्कुल सबसे कट के बिल्कुल शांत रहने लगे। उनको पता है कि अगर थोड़ा सा भी किसी झगड़ा हुआ तो लोग अपनी राइवलरी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कौशल चौधरी की। कौशल चौधरी का गैंग कैसे अपग्रूव हुआ दिल्ली में, और कैसे इतना देश इसमें इतने बड़े बड़े इसने कांड करे, वो सब कहानी मैंने आपको जितेंद्र गोगी की, टिल्लू ताजपुरी, ये सब की गैंगस्टर की कहानी जो मैंने सुनाई, रोहित गोदारा वगैरह, ये सब इसी से जुड़ी हुई थी। ये बड़ा साइलेंट किलर बताते हैं। ये बोलते हैं कि इसने आज तक कभी कोई, इसके बारे में फेमस था, इसने कभी कोई मर्डर नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। लेकिन इसी ने बताते हैं कि एक समय पे जो लॉरेंस बिश्नोई था, इसी के लड़के ने लॉरेंस बिश्नोई से एक बार 5 करोड़ की फिरौती मांग ली थी। तो ये कितना साइलेंट आदमी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज ये कहानी कौशल चौधरी की थी, आपको कैसे लगी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ अगर कोई और ऐसा पर्सनैलिटी जिसकी लाइफ में हम वीडियो बनाए, हमें वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम में आते हैं। हम फिर से एक नई वीडियो में भारत गो न्यूज़ पर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। भारत गो न्यूज़ पर धन्यवाद।